पटेल है। मैं कक्षा 5वीं बी की छात्रा हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्हों की परिभाषा। वाक्य बोलते या लिखते समय कुछ विराम या ठहराव प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से हमें संकेत मिलता है कि हमें कब ज्यादा समय और कब पूर्ण रूप से रुकना है। विराम चिन्हों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, लाघव, इधरा उधरा, दोहरा। पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुक जाना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आम फलों का राजा है पूर्ण विराम। आज हम चलचित्र देखने जाएंगे पूर्ण विराम। अल्प विराम। वाक्य बोलते समय बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। उदाहरण: रोको, अल्प विराम, मत जाने दो, पूर्ण विराम। रोको मत, अल्प विराम, जाने दो, पूर्ण विराम। अर्थ विराम। वाक्य बोलते समय अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। उदाहरण: गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, अर्ध विराम अहिंसावादी दिखे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछे हेतु बोले गए वाक्य के अंत में पूर्णांग विराम के जगह दो चिन्ह लगाते हैं, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस कितने बजे आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, भय आदि को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे: वाह, विस्मयवाचक चिन्ह, तुमने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया। हे भगवान, विस्मयवाचक चिन्ह, राम फिर गिर गया। योजक चिन्ह। चिंता करने वाले शब्दों के साथ वह किसी शब्द को दो बार होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे अपने महानता योजक चिन्ह पिता की सेवा करने से। निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण: राम बोला, निर्देशक चिन्ह, मैं वापिस आऊंगा। उन्होंने कहा, निर्देशक चिन्ह, श्याम कहाँ मिलेंगे। वाक्य के बीच में किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण: अपना कर्म अर्थात कार्य करें, फल अर्थात परिणाम की चिंता न करें। अवतरण चिन्ह। किसी की बोली गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा।